नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाग पंचमी से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे हमें क्या करनी चाहिए, तो हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नाग पंचमी कब पड़ा है, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार हमें कब मनानी है 2024 में। पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या क्या नियम विधि है, वीडियो में लास्ट तक आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे कार्य करके भी दिखाई हूँ, सब नियम विधि बताई हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो समझ लीजिए सभी बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। तो पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अगस्त को रात्रि में 12:36 पर और पंचमी तिथि समाप्त होगी 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। ऐसी स्थिति में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त दिन शुक्रवार को हम नाग पंचमी का त्योहार मनाएंगे। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, तो आप अपने घर के अनुसार कर लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, नाग पंचमी का पूजा जो है सुबह में ही हमें करनी चाहिए, स्नान ध्यान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके। तो 9 अगस्त के दिन सुबह में पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:47 से लेकर 8:27 तक आप लोग अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे के जो नियम विधि है अच्छे से समझ लीजिए। तो उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी व्रत त्योहार में हमें सूर्य उदय से पहले उठ जानी चाहिए और उठकर अपने घर द्वार की अच्छे से साफ सफाई नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए। आप लोग को मालूम होगा, गांव में लोग गोबर मिट्टी से घर लिपते हैं और उस प्रकार से आपको लीप के, पोत के, पोछा लगा के, झाड़ू पोछा जैसा आपका घर है आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, कई लोग गाँव में जो नियम है वो बता देती हूँ। गोबर और ये सरसों के दाने और रेत को आपस में मिलाकर पंडित जी से कोई मंत्र बुलवा कर हम लाते हैं और पंडित जी कोई मंत्र पढ़ देते हैं और उसको लाकर हम घर में उसी गोबर से हम जो है नाग नागिन बनाते हैं। पूरे चौखट पे, जितने हमारे घर में चौखट है, दरवाजे हैं, हर जगह बाहर भी उसी गोबर से छिड़काव करते हैं, घर के इर्द गिर्द आसपास, ठीक है। लेकिन आजकल जो शहर में है तो गांव में जो है वो इस प्रकार से कर लेंगे। अगर पंडित जी नहीं भी मंत्र पढ़ते हैं तो आप गोबर अगर आपको मिल जाता है तो गोबर, सरसों और रेत, बालू को मिलाकर आप जो है नाग नागिन बना लीजिएगा। कैसे बनानी है मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, एकदम प्रैक्टिकली करके दिखा चुकी हूँ। आप लोग चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर जिनको नहीं मिलता वो चंदन से भी नाग नागिन पक्का अपने सभी चौखट पे आप लोग बना लीजिएगा। और बाहर भी बना सकते हैं, दीवालों पे भी बनाया जाता है, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है। मिट्टी से भी लोग नाग नागिन बनाते हैं, सत्तू से भी आटे से भी बनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये हो गया सुबह सवेरे बासी मुंह, ये सब काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको क्या करनी है कि जितना भी नाग नागिन बनाइएगा उस पर सिंदूर से तिलक पक्का कर दीजिएगा। और जिनको चंदन नहीं मिलता है वो सिंदूर से भी बना सकते हैं, लेकिन नाग नागिन की प्रतिमा जरूर बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं गलती मत कीजिएगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके लिए देखिए, मैं चंदन ली हूँ। आप इस जगह पे गोबर या मिट्टी से बनाया जाता है, तो मेरे पास अभी नहीं था तो मैं चंदन से ही बनाऊंगी। और सिंदूर चाहिए तिलक लगाने के लिए, ठीक है। 2 ही चीज चाहिए, तो मैं करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, चंदन से मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि जब आप लोग बनाइएगा अपने चौखट पे तो किस बात का ध्यान रखिएगा, किधर किसका फेस होना चाहिए जब हम नाग नागिन बनाएंगे तो, ठीक है। अनामिका उंगली से बना सकते हैं या आप इससे भी बना सकते हैं। तो देखिए, ऐसे करके
के जैसा हमें बनानी है, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए नाग बना दिए हम, ठीक है। और नागिन को भी ऐसे नहीं बनानी है, इसी के जैसा सेम मत बनाइएगा, दोनों का फेस जो है ना आमने सामने होना चाहिए। अब मैं चंदन से बस आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, मैं भी मिट्टी से ही बनाऊंगी। तो देखिए ऐसे बनाइएगा, और ऐसे बनाने के बाद एकदम गोल शेप में सुंदर सुंदर आप लोग हर गेट पे, जितने आपके घर में चौखट है, जितने गेट हैं, सब पर आप लोग बना लीजिएगा नाग नागिन का जोड़ा, जो कि नाग पंचमी पे, पंचमी तिथि पे, एक तो सावन में पंचमी तिथि पर बनाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और नाग नागिन को तो हम प्रसन्न करते ही हैं, नाग देवता को, साथ में कहीं ना कहीं हम शिव जी को भी बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं अगर ये बनाते हैं तो, क्योंकि ये शिव जी के आपको मालूम ही है कि ये लोग गढ़ हैं। और इसके बाद हम तिलक लगा देंगे दोनों को ना, जितना आप अपने दरवाजे पर बनाइएगा सबके ऊपर तिलक लगाते जाइएगा। और इस साइड भी बनाएंगे, देखिए एक ही साइड नहीं बनाते हैं, इस साइड भी हमें बनानी है। आपके मैं बताई थी ना कि अपने दरवाजा पे आप लोग बनाइएगा चौखट पे, तो आप लोगों ने पूछा था कि ऊपर बनाएंगे कि कहाँ, बीच में, मतलब कैसे, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा करके आपको दिखा दूंगी तो आप लोग को और अच्छे से आइडिया मिलेगा, ठीक है। ऐसे बनानी है। और बाकी तो देखिए हर घर के थोड़ा सा ना नियम अलग है, तो आपके घर में जो नियम है वो कर लीजिएगा, लेकिन जो जोड़ा इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर दूं। और दोनों नाग नागिन को, दोनों जोड़ा को हमें तिलक लगा देनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि उसके बाद हम दूध और लावा, जो लावा होते हैं ना दिवाली में हम चढ़ाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा चिपका दीजिएगा, प्रसाद के रूप में हम थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। और जितने आपके घर में दरवाजा है, चौकट है, मतलब चौकट, दरवाजा नहीं, चौकट के ऊपर, मेन डोर के ऊपर, इस प्रकार से लोग नाग नागिन पक्का बना लीजिएगा। और बनाने के बाद ना इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी नाग नागिन सर्प को ना मारे, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता है, मैं बता चुकी हूँ। और गड्ढा भी नहीं खोदा जाता, जमीन में गड्ढा वगैरह खोदना भी पाप के हम भागीदारी बनते हैं, बचाएं। और उनको अगर कहीं दिख जाते हैं तो भगा दे, लेकिन आपको मारनी नहीं है, ठीक है। सुबह सुबह ये बनाया जाता है, ठीक है, खा पी के नहीं बनता है, स्नान करके और पहले हम सारे घर में बना लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा कार्य करते हैं, पकवान बनाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाया जाता है, जो आपके घर बनता है आप लोग बना लीजिएगा। हमारे घर तो दाल वाली पूड़ी बनती है, और खीर बनता है, गुड़ का भी बनता है और दूध का भी बनता है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखनी है कि नाग नागिन के ऊपर आपको प्रसाद जरूर चढ़ानी है। तो प्रसाद में क्या चढ़ा जाता है? कच्चा दूध, गर्म दूध मत लीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कच्चा दूध और धान का लवा, धान का ही लवा जो लाई होता है ना, दिवाली में चढ़ाते हैं, वही चढ़ाया जाता है। घर में भी धान का लवा और दूध का आप लोग को प्रसाद चढ़ा देनी चाहिए। मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा, सावन में शिव जी की पूजा की है, ठीक उसी प्रकार से उस दिन भी हमें शिव जी की पूजा एकदम विधि विधान से अच्छे से करनी है। उन्हीं के जो सर्प है उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है, उनको पूजा दिया जाता है। तो आप लोग जो है शिव जी को भी दूध और लवा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मंदिर में ले जाकर सर्प देवता को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस सावन वाले नियम है, उस प्रकार से आपको शिव जी की पूजा करनी है। बेलपत्र, भांग, धतूरा जो चढ़ाना चाहते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ कौन सा पकवान बनता है, क्योंकि उस दिन पकवान जरूर बनाया जाता है। बड़ा ही बरस का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है, ठीक है। तो आप लोग ये बनाकर भोग लगा सकते हैं। और अगली चीज आपको बता दूं कि देखिए काल सर्प दोष जिसके ऊपर रहता है ना, वो नाग नागिन की पूजा बड़े ही विधि विधान से करते हैं। और ब्राह्मण को बुलाकर, पुरोहित को बुलाकर काल सर्प दोष की पूजा घर में करवाई जाती है, या किसी नदी सरोवर के पास करवाई जाती है। तो अगर आपके ऊपर ऐसा है तो आप जरूर इस दिन, नाग पंचमी से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, उस दिन जाकर आप ये पूजा करवा सकते हैं। कई लोगों के ऊपर ये दोष रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।